नमस्ते सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम भगवान विष्णु के चौथे अवतार उग्र अवतार नरसिंहमूर्ति अवतार के बारे में समझने जा रहे हैं। भगवान विष्णु ने कृत युग में 4 अवतार लिए, जिनमें से अंतिम नरसिंह अवतार था। भागवत में कहा गया है कि भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने और राक्षस हिरण्यकशिपु को हराने के लिए नरसिंह का अवतार लिया था। अपने भाई हिरण्याक्ष को भगवान नारायण द्वारा मारे जाने के बाद हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया और उसने ब्रह्मा की तपस्या की और वरदान प्राप्त किया। जया विजयम का जन्म हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में सनक, सनंदक, सनातन और सनत कुमार तपस कुमारों के श्राप के कारण हुआ था। यह वैकुंठ दुनिया के संरक्षक जया विजयन की कहानी है, जिसे श्राप मिला था। एक बार तपस कुमार वैकुंठा पहुँचे और क्योंकि जय विजय ने तपस कुमारों को, जो भगवान विष्णु को देखने के लिए वैकुंठा तक जाने के लिए तैयार थे, क्रोधित नहीं होने दिया, उन्होंने जया विजय को पृथ्वी पर सामान्य लोगों के रूप में रहने का श्राप दिया। श्राप मुक्ति के लिए कुमारों से विनती करते हुए श्राप को हटा दिया गया और यह दिया गया कि वे 7 जीवन विष्णु के भक्त के रूप में या 3 बार विष्णु के शत्रु के रूप में जी सकते हैं। इस शर्त पर वे दोनों विष्णु के शत्रुओं के रूप में 3 बार रहना पसंद करते हैं और तुरंत अपने भगवान के पास वैकुंठा लौट जाते हैं। इस प्रकार उन्होंने कृतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, त्रेतायुग में रावण और कुंभकर्ण, द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया। जैसा कि हम बता चुके हैं कि हिरण्याक्ष के वध के बाद क्रोधित हिरण्यकशिपु ने विष्णु के सभी भक्तों को नुकसान पहुंचाया और फिर अपने ही पुत्र प्रहलाद को विष्णु भक्त के रूप में जीवित देखकर उसे भी मारने की कई बार कोशिश की। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा से प्राप्त वरदान ऐसा है: मनुष्य या पशु द्वारा नहीं मारा जा सकता, शस्त्र से नहीं मारा जा सकता, दिन या रात से नहीं मारा जा सकता, पृथ्वी या आकाश से नहीं मारा जा सकता। हिरण्यकशिपु, जिसे ब्रह्मा से मिले वरदान पर गर्व हो गया था, उसने अपने ही पुत्र भगवान विष्णु के भक्त को भी मारने का फैसला किया। हालांकि हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए कई तरह की कोशिश की, लेकिन पराजित होने के बाद उसने गुस्से में प्रहलाद को भगवान विष्णु को दिखाने के लिए कहा। ऐसा माना जाता है कि हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद का जवाब सुना कि उसका भगवान स्तंभ और जंग में है, और जब उसने स्तंभ को तोड़ने की कोशिश की तो भगवान विष्णु नरसिंह मूर्ति बन गए और स्तंभ टूट गया। तब घोर युद्ध को सांझ तक के लिए स्थगित कर दिया गया और गोधूली के समय, जो न रात है न दिन, न पृथ्वी में, न आकाश में, न पाताल लोक में, गोधूली में उसने हिरण्यकशिपु को अपनी छाती पर रूप में रखा। नरसिंह का न तो आदमी और न ही जानवर, बिना हथियार के और अपने नाखूनों से उसने हिरण्यकशिपु को खंडित कर दिया और उसे मार डाला। ऐसा माना जाता है कि तब भगवान विष्णु प्रहलाद की भक्ति से संतुष्ट होकर अपने क्रूर रूप से अपने आत्म रूप में वापस आ गए। अब तक की कहानी हम सभी जानते हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु को मारने के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध बेकाबू था और इसने बाकी देवताओं को डरा दिया। भगवान नरसिंह के क्रोध को नियंत्रित करने में असमर्थ इसने दुनिया को नष्ट करना शुरू कर दिया। इससे भयभीत होकर ब्रह्मा ने अन्य देवताओं सहित भगवान शिव की शरण ली। वास्तव में मामले की गंभीरता को न समझते हुए भगवान शिव ने भगवान गणेश को नरसिंह के क्रोध को नियंत्रित करने की कोशिश करने के लिए भेजा, लेकिन नरसिंहमूर्ति ने कड़ी चेतावनी दी और विनायक को वापस भेज दिया। फिर नंदी, काल भैरव और अघोर वीरभद्र को नरसिंह को वश में करने के लिए भेजा गया। नरसिम्हा द्वारा मुश्किल से हमला किया गया, वे सभी लौट आए। उन्होंने अपने अनुभव की तीव्रता को भगवान शिव तक पहुंचाया। तब क्रोधित भगवान शिव ने काली और दुर्गा के पंखों के साथ 5 सिर, 16 भुजाओं और 8 पैरों वाले सर्वेश्वर का रूप धारण किया।
नरसिंहमूर्ति को भीषण युद्ध में पराजित करने के बाद उनका क्रोध शांत हुआ, लेकिन सर्वेश्वर भी अपने क्रोध पर नियंत्रण न रख पाने के कारण ब्रह्मांड पर कहर बरपाने लगे। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने स्वयं अपना सर्वोच्च रूप अष्टमुख गंडाबेरुंडा नरसिम्हा रूप धारण किया था, क्योंकि कोई भी देवता इस स्थिति को संभाल नहीं सका। जब नरसिंहमूर्ति का क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया तो उन्होंने 8 मुखी गंधाबेरुंडा नरसिम्हा रूप धारण किया। इस अवतार को 8 मुख या कुछ शास्त्रों में 9 मुख तक कहा गया है। किंवदंती है कि इस प्रकार अपनाए गए भयंकर रूप ने सर्वेश्वर के साथ युद्ध किया और उस युद्ध के अंत में जो 18 दिनों तक चला, अष्टमुगा खंडबेरुंडा अवतार ने सर्वेश्वर को हराया और फिर सर्वेश्वर ने अपनी त्वचा को त्याग दिया और नरसिंह मूर्ति को भक्ति के संकेत के रूप में पेश किया। उनके 8 मुख इस प्रकार बताए गए हैं। 2 सिरों वाले गंधबेरुंडा पूर्व की ओर आदि ज्वाला नरसिम्हा, दक्षिण पूर्व की ओर महाव्याघ्र, दक्षिण की ओर हयग्रीव, दक्षिण पश्चिम की ओर आदि वराह, पश्चिम की ओर अघोरा वानरेंद्रन, उत्तर पश्चिम की ओर महागरुड़, उत्तर की ओर भल्लुका, उत्तर की ओर पूर्व। इस अवतार के 8 मुखों का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। आइए समझते हैं कि यह क्या है। यह भगवान विष्णु का उग्र अवतार है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पहला चेहरा 2 सिर वाले पक्षी का है। भयानक दांतों वाला एक पक्षी, काला रंग, चौड़ा ज्वलंत पंख, मजबूत 2 सिर। दूसरा चेहरा आदि ज्वाला नरसिम्हा चेहरा। यह भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह का मुख है। मजबूत पंजे और शेर जैसे चेहरे के साथ उन्हें दुनिया के रक्षक के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वह जरूरत के हर समय अपने भक्तों के बचाव में आएंगे। अगला चेहरा हयग्रीव अवतार का है। हयग्रीव को एक घोड़े का सिर, एक मानव का शरीर, सफेद कपड़े पहने और एक सफेद कमल पर बैठे हुए दिखाया गया है। उन्हें ज्ञान और बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है। अगला मुख वराह अवतार का मुख है। वराह के रूप में भगवान विष्णु के अवतार हैं। वराह अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों का तीसरा अवतार है। ऐसा माना जाता है कि जब राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुरा लिया और इसे आदिम जल में छिपा दिया तो भगवान विष्णु भूमि देवी को बचाने के लिए वराह के रूप में प्रकट हुए। भगवान ने सुअर का रूप धारण करने का कारण यह था कि पशु सुअर में सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है। यह पता लगाने पर कि उसकी सूंघने की क्षमता से भूमि को कहाँ छुपाया गया है, वह भूमि देवी को पुनः प्राप्त करता है, असुर से लड़ता है और असुर को मारता है। किंवदंती है कि अपने सींगों पर उन्होंने देवी भूमि को उठा लिया और उन्हें ब्रह्मांड में उनके स्थान पर पुनर्स्थापित कर दिया। अगला चेहरा भगवान अघोरा वानरेंद्र का है। कुछ भक्तों का मानना है कि यह पक्षी जैसा चेहरा हनुमान का है। रुद्र अवतार हनुमान भगवान नारायण के सबसे बड़े भक्त हैं। भगवान नारायण के किसी भी मंदिर में आंजनेय स्वामी की अदृश्य उपस्थिति को देखना संभव है। तीव्र भक्ति के प्रतीक हनुमान को सबसे शक्तिशाली योद्धा कहा जाता है। अगला मुख गरुड़ का है। गरुड़ भगवान नारायण के भक्त और वाहन है। पक्षियों के राजा गरुड़ को एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में भी दर्शाया गया है। इस विशेष रूप में भगवान महाविष्णु के सभी अवतारों जैसे वराह, नरसिम्हा, गंधबेरुंड आदि की संयुक्त शक्ति है। अन्य रूप कोई भी हो, इस उग्र रूप का वास्तव में एक अनूठा महत्व है। विश्वरूप की तरह जिसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के सामने प्रदर्शित किया गया था, इस रूप को ब्रह्मांड के सभी पहलुओं का प्रतीक माना जाता है। आशा है कि सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के और वीडियो के लिए नोटिफिकेशन चालू करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अलविदा।